मेरे भाई, मैं 4 महीनों में 40 साल का जो प्रॉब्लम है वो हल नहीं कर सकता हूँ, और मैंने हमेशा ये कहा है। सिर्फ रिक्वेस्ट ये कि सख्त से सख्त सवाल करिएगा, सख्त से सख्त सवाल करिएगा, सख्त से सख्त सवाल करिएगा। मेरा सवाल ये है कि कराची के लोगों को जितना बदनाम किया जा रहा है, और इस प्लेटफॉर्म से भी हम टैक्स देते हैं तो मुल्क चल रहा है, हम टैक्स देते हैं तो सिंध चल रहा है। आप बात कर रहे हैं छोटे से टैक्स पे हमें, और हमें हमारे मसाइल नहीं हल कर रहे हैं। आपने कितनी ट्रांसपोर्ट दी है, कितने सालों से आपने एक गाड़ी नहीं दी है हमें इस शहर में। इस शहर में आप बताएं कि कौन सा मसला है इस वक्त। आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप जवाब दें। सड़कें क्यों टूटी हैं बारिश के बाद, क्यों मेंटेन नहीं हो रही हैं? ये तो आपने पिछले वालों को बुरा कहना छोड़ दें। अब एमक्यूएम का इंतकाम शहरियों से लेना छोड़ दें आप, और निकलें। ये सब शहर आपका है, शहरी आपके हैं, हम आपके साथ हैं, और हर स्टेज पे खड़े आपको सराहा है हमने। तो हम अब चाहते हैं मसाइल का हल। हम ये नहीं चाहते वो एहतजाज कर रहे हैं, उनका हक है एहतजाज करना, उनके एहतजाज की वजह से हमें नुकसान पहुंचे। हम चाहते हैं हमारी कौम, हमारे बच्चे, तालीमी इदारे, हमारे अस्पताल जो आपने लिए हैं, आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी होती तो वो एतराज नहीं करते। सिंध गवर्नमेंट अगर अच्छा निज़ाम चला रही होती तो आज खुदा ना खास्ता ये सड़कों पे लोग नहीं निकलते। पागल थोड़ी है, इतना टाइम नहीं है कराची वालों के पास। आप उनको सुने, उनकी बात सुने, और लोगों के मसाइल हल करें, और खुद भी थोड़ा सा टाइम दें। मेरे भाई, मैं 4 महीनों में 40 साल का जो प्रॉब्लम है वो हल नहीं कर सकता हूँ, और मैंने हमेशा ये कहा है, हमेशा ये कहा है। लेकिन हाँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और काम करता रहूँगा। और ये शहरी फैसला करेंगे इवेंचुअली कि क्या मैंने काम सही किया, काम गलत किया। लेकिन मैं आपके कमेंट को अप्रिशिएट करूँगा। आप यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज, आप क्रिटिसाइज बिल्कुल करें। लेकिन जो अच्छी चीज़ हो रही है कि ओपननेस के साथ एंगेजमेंट स्टार्ट हो रही है, उसके अंदर कोई पिक एंड चूज नहीं, अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। जो आए सवाल पूछेगा, वी आर रेडिली अवेलेबल, वील फेस इट। अब आप गिला अगर ये कर रहे हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ केएमसी में नहीं करता, पॉइंट इज वेल टेकन। मैं कोशिश करूँगा केएमसी के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, बट चूंकि केएमसी के अंदर मैं आजकल पार्क्स के ऊपर, रोड पे फोकस कर रहा हूँ, तो जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या मीडिया टॉक होती है वो उन इवेंट्स में हो जाती है। मैं सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पे चूंकि कोई इवेंट नहीं करता, तो इसलिए वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो सिंध असेंबली में होती है। लेकिन मैं पिछले दिनों तालीमी बाग गया, मैं पिछले दिनों फ्रेयर गार्डन गया, फ्रेयर हॉल गया, मैं बागे रुस्तम गया, मैं कराची जू गया, जहाँ कहीं भी गया, सफारी पार्क गया। मैंने वहाँ मीडिया से बात की, मीडिया से गुफ्तगू की। एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू एंगेज विद मीडिया, बिकॉज मैं समझता हूँ कि आप जो भी क्रिटिक करेंगे मेरी, उससे मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अपने लिए निकालूंगा कि हाँ, मैं किस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ। जहाँ तक आपने टैक्सेशन की बात की, देखें, हमें बैठे थे शहरी ये फैसला करना होगा कि आया हम इदारों को सस्टेनेबल बना सकते हैं नहीं बना सकते, हम बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते। अगर हमारा फैसला ये है कि हाँ सस्टेनेबल बनाना है, तो मैं समझता हूँ म्यूनसिपल टैक्सेस को और प्रॉपर्टी टैक्स के निज़ाम को इफेक्टिवली चलाना होगा, ताकि आपकी केएमसी पैरों पर खड़ी हो सके और लोगों की फिर खिदमत कर सके, लोगों के मसाइल को हल कर सके। अगर हम टैक्सेशन पर नहीं जाएंगे, और इसलिए मैंने आपको मुंबई की मिसाल दी, मैंने चेन्नई की मिसाल दी, आप न्यूयॉर्क चले जाइए, लंदन चले जाइए, चले वहाँ भी छोड़ दिया, आप दुबई चले जाइए, आप शारजा चले जाइए, हर जगह ये टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं ताकि म्यूनसिपल टैक्सेस के जरिए जो म्यूनसिपल मसाइल हैं उनका हल तलाश किया जा सके। तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं गुजारिश कर सकता हूँ, लोगों को चीज़ कन्वे कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ। आखिर में फैसला तो शहरियों को करना है कि आया वो अपने इदारे को ओन करेंगे नहीं करेंगे, अपने इदारे की मदद करेंगे नहीं करेंगे। अगर मैं एज अ शहरी सोचता हूँ तो मैं समझता हूँ अगर हम मदद करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ये हक भी हासिल होगा और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी हासिल होगी कि आप अपने म्यूनसिपल नुमाइंदों से ये सवाल पूछ सकें कि भाई तुम्हारे पास इख्तियारात भी थे, तुम्हारे पास पैसे भी थे, तुमने काम क्यों नहीं किया। 1918 में कराची शहर म्यूनसिपल टैक्स केएमसी 17 लाख रुपए इकट्ठा करी थी। 17 लाख रुपए 1918 में कलेक्शन थी केएमसी की टैक्सेस की। आज 103 साल बाद म्यूनसिपल टैक्स की कलेक्शन है 21 करोड़ रुपए। 17 लाख 103 साल बाद 21 करोड़ रुपए। आप मुझे बताइए, ये केएमसी आपका इदारा है, आपका इदारा उस 21 करोड़ रुपए में वो शहर जो कि 3 करोड़ लोगों को केटर करता है गालिबन, या 2.5 करोड़ लोगों को केटर करता है,
चलें उसको भी छोड़ दें, सेंसस पर चलते हैं तो 1,61,00,000 लोगों को, 16.1 मिलियन लोगों को केटर फॉर करता है. हाउ कैन दैट इंस्टीट्यूशन फंक्शन विथ 210 मिलियन रुपीज? और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है. ये टैक्स सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में 2013 से मौजूद है. और जो मेयर साहब 4 साल तक केएमसी में इलेक्टेड मेयर थे, विद ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट टू हिम एंड टू हिज एक्शंस, इन 4 years कलेक्टिवली हर साल उन्होंने टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा 1 बिलियन रुपीज, 1 अरब रुपए. 4 सालों में कलेक्टिवली उन्होंने 1 बिलियन इकट्ठा नहीं किया. म्यूनसिपल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, ये 2 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट. और मैं इसलिए आपको नंबर दे रहा हूँ कि मुंबई शहर म्यूनसिपल टैक्स में 21 अरब रुपए इकट्ठा करता है, जो कि पाकिस्तान के 42 अरब रुपए बनते हैं. और कराची शहर 21 करोड़ रुपए इकट्ठा करता है. तो जस्ट इमेजिन व्हाट द पोटेंशियल इज. सिमिलरली प्रॉपर्टी टैक्स मुंबई 35 अरब करता है इंडियन रुपीस, चेन्नई 45 बिलियन इंडियन रुपी करता है, बट हमारे कराची से 1.6 बिलियन होता है. तो हमें इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत. जिस दिन सही तरीके से पैसे इकट्ठा होने शुरू हो गए तो आपकी किटी में पैसे आएंगे. जब किटी में पैसे आएंगे तो फिर आपके पास वो लेवरेज होगी कि हाँ आप क्या क्या बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं. तो मैंने ये सोचा कि अगर इस्लामाबाद में चलने वाला पीटीवी के लिए थ्रू यूटिलिटी कंपनी, थ्रू कराची इलेक्ट्रिक, उनकी लाइसेंस भी इकट्ठा की जा सकती है, तो क्यों ना केएमसी भी ये काम करे. तो हमने के इलेक्ट्रिक के साथ इंगेज करना शुरू किया. एंड आई एम गिविंग यू नंबर्स कि के इलेक्ट्रिक ने हमें बताया कि वो महाना 3 मिलियन कंज्यूमर्स हैं जिनको बिल पहुंचाते हैं कराची में. 3 मिलियन कंज्यूमर्स आर एवरी मंथ डिलीवर्ड द बिल, और हर महीने वो बिल पे करते हैं, वो पैसे आते हैं के इलेक्ट्रिक के पास. तो मैंने सिंपल मैथमेटिक्स की. मैंने कहा जी 200 रुपये चार्ज करते हैं पर हाउस होल्ड, 200 रुपीज़, 100 रुपये पीटीवी को हम देते हैं जो कि कुछ नहीं करता हमारे लिए. तो लेट जस्ट अज्यूम 200 रुपीज़ द फिगर, विच इज़ क्वाइट लेस देन व्हाट केएमसी वाज लेविंग इन द पास्ट. तो मैंने कहा 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 200, इट विल गिव केएमसी 600 मिलियन रुपीज़ अ मंथ, 60 करोड़ रुपीज़ अ मंथ. मल्टीप्लाइड बाय 12, साल का एवरेज निकाले तो इट विल गिव अस 7.2 बिलियन रुपीज, 7 अरब 20 करोड़ रुपए. हाउ मच वर वी कलेक्टिंग? 21 करोड़ रुपए. अब कितना कलेक्ट कर पाएंगे? 7 अरब 20 करोड़ रुपए. कराची में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. सिंपल मैथमेटिक्स, रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन. हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 बिलियन रुपीज केएमसी मुख्तस कर दें कि उस 1 बिलियन की हम सड़क बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, ओपन स्पेस बनाएंगे, कोई मार्केट बना लेंगे, वहाँ के शहरियों के लिए हम आरओ प्लांट्स लगा देंगे, या उनके मसाइल को हल करने के लिए ये चीज़ कर देंगे. बट अनफॉर्चुनेटली अगेन, जैसे ही हमने फैसला किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया, तो लोग फिर तनकीद करना शुरू हो गए. कमर्शियल प्रॉपर्टी है, 50-50 हज़ार रुपये रेंट है उसका. इसके लिए कोई इख्तियार नहीं चाहिए आपको. बाग इब्ने कासिम 132 एकर्स पड़ा हुआ है, नॉट अवेलेबल फॉर पीपल, नॉट ओपन फॉर पीपल. उसके बिल्कुल सामने बाग रुस्तम था, बंद पड़ा था, कचरा था उसके अंदर. बर्न्स गार्डन आप जाइए, तालीमी बाग जाइए, दे वर रनिंग लाइक प्राइवेट फील्डम. तो अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने आपको इस नैरेटिव पे बिठा दिया कि इख्तियारात नहीं है, और ख़ुद इख्तियारात इस्तेमाल इसलिए हो रहे थे कि किसी को हट मिल गया, किसी को पेट्रोल पंप मिल गया, किसी को कुछ मिल गया. मैं कहता हूँ दे लोगों को, लेकिन अपने इदारे का नुकसान तो ना पहुँचाएं.